हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। देखिए, आफ्टर कोविड-19 वैक्सीन्स की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की वैक्सीन्स एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम डिफाइन करेंगे कि वैक्सीन होता ही क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन एंड कितने टाइप्स की वैक्सीन्स एग्जिस्ट करती है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ वैक्सीन। देखिए, अ वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन, आई एम सॉरी, it is a type of medicine that trains the body's immune system so that it can fight a disease it has not come into contact with before। देखिए, वैक्सीनेशन का मतलब ही क्या होता है, वैक्सीन का मतलब ही क्या होता है कि आपकी बॉडी है, सपोज दिस इज बॉडी ए। अब सपोजिटली इसने कभी भी कोई डिजीज नहीं देखी, प्रायर डिजीज कोई नहीं देखी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए टेटनस, ठीक है, जो डिजीज है वो अब आपकी बॉडी ने कभी नहीं देखी। तो हम क्या करते हैं, हम वैक्सीन प्रोवाइड कर देते हैं आपकी बॉडी को, जिससे आपकी बॉडी अपना इम्यून सिस्टम जनरेट कर ले, जिससे कि कभी फ्यूचर में अगर आपकी बॉडी में टेटनस का बैक्टीरिया पाया जाता है तो आपकी इम्यून सिस्टम खुद ब खुद उसको मार दे। राइट, सो दिस इज नोन एज वैक्सीनेशन और अ वैक्सीन। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैक्सीन्स आर डिजाइन टू प्रिवेंट डिजीज रादर दैन ट्रीट अ डिजीज। अब देखिए, यहां पर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं, तो जो वैक्सीन है वो डिजीज से प्रिवेंट करती है, ना कि क्योर। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो यहां पर हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। तो वैक्सीनेशन, जब बच्चा 0 to 6 इयर्स का होता है तो अप्रोक्सीमेटली उसको 7 वैक्सीन दी जाती हैं इंडिया में। तो ये वैक्सीन एक्चुअली में क्या करती हैं, बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है कि इन फ्यूचर अगर ये डिजीजेस बॉडी में पाई जाएं तो इम्यून सिस्टम खुद ब खुद ट्रिगर हो जाए और वो डिजीज को मार दे। राइट, सो वैक्सीन का काम क्या है, इट इज डिजाइन टू प्रिवेंट द डिजीज रादर दैन ट्रीट अ डिजीज। राइट, सो यहां से एक्सप्लिसिटली आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो वैक्सीन समझ आ गई, आगे चलते हैं। देखिए, अब वैक्सीन वर्क कैसे करती हैं। आप क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मलेस फॉर्म ऑफ डिजीज उनकी बॉडी में डाल देते हैं, स्मॉल अमाउंट, चाहे फिर वो लाइव एटेन्यूएटेड हो। फॉर एग्जाम्पल टेटनस का बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में, तो वैक्सीन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये जो टेटनस का बैक्टीरिया है उसको वीकन कर देते हैं, वीकन फॉर्म में आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो आपकी बॉडी में क्या आ गई, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज आ गई। ठीक है, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज जनरेट कर लेगी। क्या जनरेट कर लेगी, एंटीबॉडीज। देखिए, 2 कीवर्ड्स यूज करे जाते हैं, एक का नाम है एंटीजेन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजेन इज एनीथिंग फॉरेन इन योर बॉडी, मतलब जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है, उसको बोला जाता है एंटीजेन। तो यहां पर जो टेटनस बैक्टीरिया है जिसको वीकेंड फॉर्म में आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया है, दैट इज नोन एज एंटीजेन। जब भी आपकी बॉडी कोई फॉरेन पार्टिकल डिटेक्ट करती है तो आपकी बॉडी खुद ब खुद व्हाइट ब्लड सेल्स आपके क्या प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, दैट इज एंटीबॉडीज। मतलब ये जो फॉरेन पार्टिकल है इसको मारने की कोशिश करते हैं। राइट, सो यहां पर एंटीबॉडीज खुद ब खुद जनरेट हो जाती है टू फाइट इट ऑफ। राइट, सो देन इफ यू एनकाउंटर द डिजीज अगेन, अगर आपके फ्यूचर में दोबारा आपकी बॉडी में टेटनस डिजीज पाया जाता है, टेटनस का बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आपकी बॉडी को रिमेंबर होगा, याद होगा कि मुझे इससे कैसे लड़ना है।
राइट। सो वैक्सीनेशन का मकसद ही ये होता है कि वीकेंड फॉर्म में आपकी बॉडी में वो इंजेक्ट कर दिया जाता है एंटीजन। जैसे ही आपकी बॉडी वो डिटेक्ट करेगी, वीकेंड फॉर्म में डिटेक्ट करेगी उसको, उसके बाद एंटीबॉडीज जनरेट कर लेगी, एंटीबॉडीज उसको फाइट कर लेगी, राइट। और कभी अगर आपकी बॉडी फ्यूचर में टेटनस बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट करता है तो आपकी बॉडी को याद होगा कि मैंने इससे कैसे फाइट किया था, राइट। सो यहां पर क्या है, योर बॉडी ऑलरेडी हैज द एंटीबॉडीज, सो यू डोंट गेट सिक, सो यू आर immune from that disease, राइट। सो कोविड-19 में भी जो आप वैक्सीन ले रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर करता है तो आपकी बॉडी में पहले ही एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपने वैक्सीनेशन ले रखी है, तो आपकी बॉडी उसको इजीली फाइट कर लेगी, राइट। सो वैक्सीनेशन का मकसद क्या है? टू प्रिवेंट सच डिजीज, फाइन। सो दिस इज हाउ दी वैक्सीन्स वर्क। अब देखिए वैक्सीन में होता क्या क्या है, आपको इससे न्यूज के जो आर्टिकल्स हैं वो समझ आने शुरू हो जाएंगे। देखिए वैक्सीनेशन में ज्यादातर तो आपको वाटर मेन इंग्रेडिएंट दिखता है, ऐसे ही प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसकी वजह से वो वैक्सीन खराब ना हो, ऐसे ही रेजिडुअल ट्रेसेस, फॉर एग्जाम्पल जो सब्सटेंसेस हैं वो यूज होते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक है एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक है एडजुवेंट्स, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को न्यूज़पेपर में एपीआई पढ़ा होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैक्सीन का या किसी भी मेडिसिन का। तो यहां पर क्या है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मलेस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया और वायरस you are immunizing against. So if I say कि टेटनस के बैक्टीरिया से हमने बचना है तो यहां पर API क्या हो जाएगा, वो टेटनस का बैक्टीरिया, राइट, वीकेंड फॉर्म, that becomes the API, active pharmaceutical ingredient. Adjuvant क्या होता है? Adjuvant का मतलब होता है it creates a stronger immune response to the vaccine, poses no significant risk to health and is used in very small quantities. For example, aluminium. ये क्या करता है, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपकी वैक्सीन्स में जनरली एडजुवेंट्स भी देखने को मिलेंगे जिससे हमारा इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, राइट। तो यहां पर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक आपका दैट इज द एडजुवेंट, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन अ वैक्सीन। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। देखिए जो इम्यूनाइजेशन है ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ डिजीज। डिजीज से बचने का तरीका, अब डिजीज से बचने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं एंड वैक्सीनेशन इज वन फॉर्म ऑफ दैट। अब डिजीज से बचने के तरीके से क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अगर आपको कोरोना वायरस नहीं होना तो आप क्या करें, आप सैनिटाइजर यूज करें, बार बार हाथ वॉश करें, तो एक तरह से क्या है आप उस वायरस से बच रहे हैं। तो कोई भी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसेस जिससे आपकी बॉडी डिजीज से बची रहे उसको बोला जाता है इम्यूनाइजेशन। और वैक्सीनेशन एक तरीका है इम्यूनाइजेशन का। इम्यूनाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इम्यून। सो जब आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है किसी डिजीज से उसको बोला जाता है इम्यूनाइजेशन। और वैक्सीनेशन एक प्रोसीजर है जिससे आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है। आई होप आई एम क्लियर। दोनों अलग चीजें हैं, माइन्यूट डिफरेंस है। हम जनरली एक दूसरे के वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, चाहे इम्यूनाइजेशन बोल लो चाहे वैक्सीनेशन बोल लो, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि इम्यून करा जा रहा है आपकी बॉडी को,
राइट। सो इम्यून क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ डिजीज। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन क्यों बनाई जाती हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इतनी तरह की वैक्सीन क्यों बना रहे हैं। अब आप कोविड-19 में भी देखेंगे जो वैक्सीनेशंस हैं वो बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं। फाइजर की एग्जिस्ट करती है, कोविशील्ड एग्जिस्ट करती है, कोवैक्सीन एग्जिस्ट करती है, स्पुतनिक एग्जिस्ट करती है। तो इतनी सारी वैक्सीन की जरूरत ही क्या है, राइट। सो व्हाई डू वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। देखिए जो बहुत सी वैक्सीन होती हैं दे आर इवैल्यूएटेड। ऑब्वियस सी बात है, पहले चेक किया जाता है कि इसकी वजह से जो लोग हैं वो ठीक हो रहे हैं या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑल द वैक्सीन दैट आर स्टडीड इन द लैब, roughly 7 out of every 100 will be considered good enough। तो यहां पर आप देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जाती है। अगर 100 वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा है उसमें से सिर्फ 7 ही ऐसी पाई जाती हैं, 7 या 8 ऐसी पाई जाती हैं जो गुड इनफ है। तो यहां पर परसेंटेज बहुत स्मॉल है, राइट। और दूसरा क्या है, हैविंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट वैक्सीन इन द डेवलपमेंट increases the chances that there will be one or more successful vaccine। अब देखिए यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन जनरेट करने का क्या मकसद होता है कि ये स्मॉल प्रोपोर्शन में से भी 1 या 2 वैक्सीन ऐसी बनाई जाएं, ऐसी डेवलप हो जो बिल्कुल 100% कारगर हो, राइट। इसीलिए इतनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन बनाई जाती है। ठीक है जी। सो इसीलिए हम इतनी सारी टाइप्स ऑफ वैक्सीन बनाते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ वैक्सीन को अगर हमें सेग्रीगेट करना हो वो हम 4 कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर सकते हैं। पहला है लाइव एटेन्युएटेड, दूसरा इनएक्टिवेटेड, तीसरा सब यूनिट एंड चौथा दैट इज डीएनए और आरएनए वैक्सीन। हर तरह की वैक्सीन एग्जिस्ट करती हैं। पहली है लाइव एटेन्युएटेड। As the name suggests, लाइव एटेन्युएटेड का मतलब क्या है, यहां पर वो जो बैक्टीरिया या वायरस है वो लाइव है। लाइव का मतलब क्या है, जिंदा है। एटेन्युएटेड का मतलब क्या है कि उसको वीकन करा गया है, जिससे आपकी बॉडी में जब वो इंजेक्ट किया जाए तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर हो और वो उस डिजीज को मार दे, राइट। सो दिस इज लाइव एटेन्युएटेड, जिसमें हम वीकेंड फॉर्म ऑफ द डिजीज यूज करते हैं। वी यूज द वीकेंड फॉर्म ऑफ डिजीज। नेक्स्ट आता है इनएक्टिवेटेड। एज द नेम सजेस्ट्स, यहां पर डिजीज को मार दिया गया है, इनएक्टिवेटेड है। वो जो जर्म सेल है, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उसको मरे हुए फॉर्म में वैक्सीन के थ्रू आपको इंजेक्ट कर दिया गया है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाए और आपकी बॉडी इम्यून हो जाए फ्रॉम दैट डिजीज, राइट। नेक्स्ट आता है सब यूनिट। देखिए सब यूनिट अगेन एज द नेम सजेस्ट्स, सब यूनिट का मतलब क्या है, जब आप एक पीस ऑफ दैट जर्म यूज कर रहे हैं। अब वो जो बैक्टीरिया है, सपोजिटली आप सिर्फ उसका एक पार्ट यूज कर रहे हैं, उस पार्ट के द्वारा ही आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाएगा, एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी। तो उसको बोला जाता है सब यूनिट वैक्सीन, जिसमें हमने पूरा बैक्टीरिया या पूरा वायरस यूज नहीं किया, उसका सिर्फ एक पार्ट, एक पीस यूज किया है, उसको कहा जाता है सब यूनिट वैक्सीन, राइट। डीएनए आरएनए। अब डीएनए आरएनए में क्या है, यहां पर आपने बैक्टीरिया या वायरस का डीएनए या फिर आरएनए ही चेंज कर दिया है, जिससे आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन कर पाए, एंटीबॉडीज जनरेट कर पाए। तो यहां पर हमने मॉडिफाइड टाइप ऑफ बैक्टीरिया या वायरस यूज किया है टू इंजेक्ट इन योर बॉडी, जिससे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन पाए, राइट। सो नाम अगर आपको अच्छे से पता है तो आप सेग्रीगेट कर पाएंगे कि कितनी टाइप ऑफ वैक्सीन एग्जिस्ट करती हैं, राइट। सो ये SARS-CoV-2 देख रहे हैं,
जिसका वायरस है कोविड-19 इज द डिजीज एंड SARS-CoV-2 इज द वायरस दैट कॉजेज कोविड-19, राइट। डिफरेंस है दोनों में। कोविड-19 जो है वो डिजीज है और वो डिजीज किसकी वजह से हो रही है, दैट इज अ वायरस विच इज नेम्ड एज SARS-CoV-2, याद रखना है, ठीक है जी। सो यहां पर आपको दिख रहा है ये स्पाइक प्रोटीन्स, ठीक है। ये स्पाइक प्रोटीन सिर्फ अगर हम यूज करें टू जनरेट आवर इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए अगर हम ये सिर्फ सब यूनिट यूज कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैक्सीन कौन सी हो जाएगी, सब यूनिट वैक्सीन। बात समझ गए, ठीक है। सो लाइव एटेन्युएटेड में हम वीकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, इनएक्टिवेटेड में हम मरा हुआ डिजीज जो हमने वीकेंड नहीं, इट इज हैज बीन किल्ड, राइट। सब यूनिट में हम सिर्फ एक पीस ऑफ द जर्म यूज कर रहे हैं और डीएनए में हम यूज कर रहे हैं मॉडिफाइड डीएनए और आरएनए ऑफ दैट डिजीज, ठीक है जी। अब देखिए देयर आर 3 मेन अप्रोचेस। जब तो हम यूजिंग दी होल वायरस और बैक्टीरिया, जिसमें हमने लाइव एटेन्युएटेड और इनएक्टिवेटेड पढ़ा, उसमें हम पूरा का पूरा जर्म यूज कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया या वायरस है उसको हम पूरा का पूरा यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट्स दैट ट्रिगर द इम्यून सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट वैक्सीन। तो सब यूनिट में हम पूरा बैक्टीरिया वायरस यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसके सब यूनिट्स यूज कर रहे हैं टू जनरेट द एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, राइट। एंड थर्ड आता है जस्ट दी जेनेटिक मटेरियल। अब हम पूरा का पूरा डिजीज यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसका डीएनए या फिर आरएनए यूज कर रहे हैं टू जनरेट एंटीबॉडीज इन आवर सेल। बात समझ गए, ठीक है। लेट्स डू वन बाय वन। देखिए होल माइक्रोब अप्रोच में आपको दिखेगा कौन कौन सा, इनएक्टिवेटेड मतलब वीकेंड फॉर्म, सॉरी किल्ड फॉर्म, उसके बाद लाइव एटेन्युएटेड मतलब वीकेंड फॉर्म, और वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन में क्या है, हम एक वेक्टर को यूज करते हैं एज अ वायरस जो इमिटेट करता है वायरस को, और जब हम अपनी बॉडी में उसको इंजेक्ट कर देते हैं तो आपकी बॉडीज क्या जनरेट करती हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। सो मेजरली वैसे ये 2 तरीके की यूज होती हैं, एक इनएक्टिवेटेड और एक लाइव एटेन्युएटेड, ठीक है। इनएक्टिवेटेड और लाइव एटेन्युएटेड तो बात समझ आ गई। वायरल वेक्टर में देख लीजिए, दिस टाइप ऑफ वैक्सीन यूजेस अ सेफ वायरस to deliver specific subparts called the proteins of the germ of interest so that it trigger an immune response। जो आपकी कोविशील्ड वैक्सीन है, वो कोविशील्ड वैक्सीन एक्चुअली में इट इज अ वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें एक हार्मलेस वायरस जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता, वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, है ना। तो यहां पर हम क्या है, एक ऐसा वायरस यूज कर रहे हैं जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता, ठीक है। और उसके द्वारा हमने एक सब यूनिट, एक पीस ऑफ वायरस को, कोरोना वायरस जैसे, उसमें हमने लगा दिया और वो फिर आपकी बॉडी में डाल दिया। तो आपकी बॉडी में क्या जनरेट हो जाएगा, एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी और आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी फ्रॉम कोविड-19। सो दैट इज नोन एज अ वायरल वेक्टर वैक्सीन। एक ऐसा वायरस यूज किया जा रहा है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, वो वायरस के द्वारा एक पीस ऑफ कोविड-19 डिजीज वहां पर भेजा जा रहा है आपकी बॉडी में, जिससे आपकी बॉडी में क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी और आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी फ्रॉम दैट डिजीज, राइट। अब आप बोलेंगे हम इम्यून तो हो नहीं पा रहे, हमने वैक्सीन भी लगवा ली फिर भी हम इम्यून नहीं हो पा रहे। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसके बहुत से फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत से वेरिएंट्स आ चुके हैं, मतलब वो चेंजिंग है। अगर वो चेंज कर रहा है
इसीलिए आपकी बॉडी जो है वो 100% इम्यूनिटी शो नहीं कर पा रही, राइट? क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस इज चेंजिंग इट्स नेचर, राइट? सो यहां पर हमने होल जीनोम को यूज किया है, होल बैक्टीरिया यूज किया है। अब नेक्स्ट वाला आता है दी सब यूनिट अप्रोच। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, यहां पर सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट यूज किया जाएगा जिसको हम सब यूनिट कहते हैं ऑफ द वायरस और द बैक्टीरियम दैट द इम्यून सिस्टम नीड्स टू रिकॉग्नाइज। सो जनरली हम स्पाइक प्रोटीन्स यूज करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जब सब यूनिट वैक्सीन को डाला जाता है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट कर देती है, राइट? सो अ सब यूनिट इज one that only uses the very specific parts of the virus or the bacterium। अब यहां पर हम होल माइक्रोब यूज नहीं कर रहे, पूरा बैक्टीरिया या पूरा वायरस यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक सब यूनिट यूज कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी इम्यून हो सके, एंटीबॉडीज जनरेट कर सके, राइट? सो दिस इज दी सब यूनिट वैक्सीन। नेक्स्ट देखते हैं दी जेनेटिक अप्रोच, जिसमें हम डीएनए या फिर आरएनए यूज करते हैं। सो इट यूजेस दी जेनेटिक मटेरियल फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, दी डीएनए और दी आरएनए। तो हम यहां पर पूरा माइक्रोब यूज नहीं कर रहे, मतलब पूरा बैक्टीरिया या फिर वायरस यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसका डीएनए या फिर उसका आरएनए यूज कर रहे हैं, राइट? So the DNA or the RNA are the instructions our cell uses to make proteins. So DNA और RNA की वजह से ही आपकी बॉडी में प्रोटीन्स फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर क्या है, डीएनए को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपकी बॉडी में जाते ही ये क्या पैदा करे, एंटीबॉडीज पैदा करे related to that disease, ठीक है? In our cells DNA is first turned into mRNA। अब इस चीज को देखिए डीएनए आपकी बॉडी तब प्रोटीन्स जनरेट करती है जब डीएनए को रीड करके कौन बताता है, आरएनए बताता है कि ये प्रोटीन जनरेट करना है। तो डीएनए पहले कन्वर्ट किस में किया जाता है, mRNA में। M stands for मैसेंजर आरएनए, ठीक है? आप समझ लीजिए, अगर आप समझना चाहते हैं, जो डीएनए है ना वो एक तरह की सीडी है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है। अब सीडी को रीड भी तो करना है ना? हमें उसका सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए जिससे कि वो सीडी में से हम सब कुछ रीड कर पाए। वो जो सॉफ्टवेयर है दैट इज डीआरएनए, राइट? अब इंफॉर्मेशन तो इसमें स्टोर्ड है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को रीड कैसे करना है, उसके लिए हमें चाहिए mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर है जिससे वो रीड कर पाएगा कि मेरी बॉडी को कौन से प्रोटीन्स जनरेट करने हैं, राइट? जो आपकी फाइजर है, फाइजर वैक्सीन है, वो एक्चुअली में ये टेक्निक यूज करती है, right? So these were the types of vaccines that have been generated। बहुत सालों से यूज करी जा रही है और कोविड-19 में भी आपको बहुत तरीके की वैक्सीन देखने को मिलेंगी, राइट? आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।